नमस्कार सभी मिथुन राशि के दोस्तों, कैसा रहेगा आपका गुण, स्वभाव और विशेषताएं। आप अगर किसी से भी मित्रता करोगे या आप किसी से अपनी व्यापारिक पार्टनरशिप करोगे या आपका लाइफ पार्टनर मिथुन राशि का है या होने वाला है या अभी खोज रहे हो, तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया लगेगा कि मिथुन राशि वाले होते कैसे हैं, उनमें क्या गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं, क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए, किस प्रकार के कार्य व्यवसाय में उनको जाना चाहिए। ये सभी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक और अंत तक सुनिएगा। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। केवल बताने वाला अच्छा हो तो आप सब कुछ बता सकते हो। आज यही डिस्कशन एक बहुत डीपली आपके साथ में करूंगा। देखिए, मिथुन राशि जो होती है ना, ये राशि एक चंचल स्वभाव की राशि होती है। भाचक्र के अंदर ये तीसरे नंबर की राशि होती है और इस राशि के अंदर मूल रूप से जो गुण पाए जाते हैं, प्रमुख गुण विशेषताएं हैं, उसमें मैं ये कहूँगा कि एक तो परिवर्तनशील प्रकृति के होते हैं। अगर आप मिथुन के मुझे सुन रहे हैं तो आप ऐसा महसूस करेंगे। वायु तत्व प्रधान ये राशि होने के कारण कल्पनाशील अधिक होती है, बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत कल्पनाओं में रहते हो। इसके अलावा अस्थिर प्रकृति होती है, ये कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, कई कई चीज़ें एक साथ कर लूँ, कंक्लूड नहीं कर पाते। इसके अलावा सतर्क रहना, बहुत सतर्क भी रहती है। वाक्पटुता, तर्क वितर्क करने में माहिर होती है। हाजिरी जवाबी अच्छी होती है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होता है, बुद्ध बुद्धि का कारक होता है। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ये एक बहुत मुख्य रूप से विशेषता होती है। तीव्र एवं चतुर बुद्धि होती है। इसके अलावा स्वाभिमानी और रचनात्मक कार्यों में विशेष रूप से ऐसे लोग कुशल होते हैं, बौद्धिक कार्यों में कुशल होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, शिल्प कला में बड़े माहिर होते हैं, लेखन का, पठन का, पाठन का, मधुर भाषी, ये सारे गुण इनके अंदर देखने को मिलते हैं। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क और साथ में मित्रों की संख्या बहुतायत मात्रा में होती है, ये गुण इनमें देखने को मिलता है। लिंक बड़ी जल्दी डेवलप कर लेते हैं। अब बताओ, अगर मैं आपके बारे में गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा। संगीत में, सिनेमा में, टेलीविज़न में और अन्य जो कलात्मक विषय होते हैं, इनमें काफ़ी अधिक अभिरुचि देखने को मिलती है। ये मिथुन राशि वालों के अंदर एक प्रमुख रूप से जो गुण है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा मिथुन राशि के जो जातक होते हैं, अगर बुध के साथ में, क्योंकि बुध राशि का लॉर्ड होता है मिथुन का, शुक्र का योग बन गया, तो ऐसा व्यक्ति गायन में, ऐसा व्यक्ति संगीत में, नृत्य में, कला में, साहित्य में, सौंदर्य में, इससे संबंधित कार्यों में, खेल कूद में, स्पोर्ट्स में, ऐसी चीज़ों में भी आगे बढ़ जाता है। अब जन्म पत्रिका में आपकी मिथुन राशि है, उसके स्वामी बुध महाराज हो गए। बुध यदि सूर्य के साथ बैठे हों तो ऐसा मिथुन राशि वाला जो, अब ये थोड़ा सा मैं अंदर डीप चला गया हूँ विषय के अंदर, अगर आपने गौर किया हो तो। अभी तक मैं गुण विशेषताओं की बात कर रहा था, मैं थोड़ा उसको और बढ़ा रहा हूँ कि राशि का लॉर्ड अगर ऐसे ग्रह के साथ बैठा है तो आप अपनी कुंडली में खोजिएगा कि आपके सूर्य बुध इकट्ठे तो नहीं बैठे। मिथुन राशि के स्वामी बुध होकर के दृढ़ संकल्प करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, जिस काम को करने के लिए तत्पर हो जाएगा उसको पूरी लगन से, मेहनत से और सच्चाई से करके ही दम लेगा। ऐसे योग दिखाई देते हैं। खैर, बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण से कि क्या परेशानी है। एक तो सबसे पहले, क्योंकि बुद्धि का कारक है, तो बुद्धि से संबंधित जो परेशानियां हैं वो अधिक परेशान करती हैं। यानी कि मानसिक तनाव, यानी कि व्यग्रता रहना, यानी कि दुश्चिंताएं अधिक रहना, ये एक यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा सर्दी, जुखाम, स्किन रिलेटेड डिजीज़ और गले में प्रॉब्लम आना, फेफड़ों से संबंधित विकार होना, सांस नली से संबंधित प्रॉब्लम होना, वायु विकार होना, मुख वाणी में दोष लगना, श्वास नली में दिक्कत आना, ऐसे मधुमेह का, ऐसी चीज़ों का स्वास्थ्य के रूप में जो खतरा है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। आप मिथुन राशि वाले हो और आप
की शिक्षा और आपके कैरियर, मैं 2 चीज़ों पर विशेष रूप से प्रकाश डालूंगा, क्योंकि ज़्यादातर मिथुन राशि वालों की जो अभिरुचि होती है वो कॉमर्स में भी होती है, वो MBA में होती है, वो CA में होती है, इंजीनियरिंग के अंदर होती है, कंप्यूटर साइंस में होती है, संगीत में, शिल्प में, वकालत में, जुडिशरी में, अध्यापन में, ऐसी चीज़ों में मिथुन राशि वालों की स्पेशल इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे लिख दीजिएगा। आप में इस तरीके के गुण देखने को मिलेंगे, ये 100% है, ऐसा आपकी कुंडली यहाँ पर कहती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा मिथुन राशि वालों के लिए मैंने कुछ चीज़ें और नोट की हुई हैं। अब वो डिपेंड करता है, ग्रह टू ग्रह वेरी करता है कि बुध आपका बहुत अच्छा है मिथुन राशि का लॉर्ड होकर के, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा व्यक्ति शेयर बाज़ार में, ऐसी चीज़ों में बहुत आगे तक बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति की, तो उनका फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो अच्छी रहती है, क्योंकि शुक्र के पास डिपार्टमेंट आ जाता है। परंतु मिथुन राशि वालों को खर्चों पर नियंत्रण करके चलने की अधिक आवश्यकता होती है। अगर मैं सावधानी की बात करूं तो क्योंकि मिथुन राशि एक द्वि स्वभाव राशि होती है, यानी कि इसमें चर स्वभाव भी होता है, इसमें स्थिर भी होता है, और ये दोनों मिलकर के द्वि स्वभाव हो जाता है, जिस वजह से एक ही कार्य व्यवसाय में एकाग्रचित्त होकर परिश्रम नहीं कर पाते। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है मिथुन राशि वालों। आप अगर सुन रहे हैं तो ध्यान से ही समझना, आपका जो फोकस है ना वो कभी एक चीज़ पर प्रॉपर नहीं हो पाता। द्वि स्वभाव होने के कारण आप मल्टीपल 2 चीज़ें एक साथ करना चाहते हो, आप 2 काम एक साथ करना चाहते हो, और फिर उसमें आप एक जगह फोकस नहीं कर पाते तो दूसरा भी डिस्टर्ब होता है। एक ही समय में एक से अधिक कार्यों में रुचि रखने की वजह से अगर आप व्यवसाय में हैं तो आपको पूर्णतः सिद्धि और कामयाबी नहीं प्राप्त हो पाती है। आप मन वांछित जो लाभ हैं वो प्राप्त नहीं कर पाते। ये एक आपके अंदर त्रुटि है जिसको आपको सुधारने की आवश्यकता है, यानी कि चित्त को एकाग्र करके आपको चलना चाहिए। अगर मैं प्रेम और वैवाहिक सुख की बात करूं मिथुन राशि की, तो मैं कहूँगा कि दो स्वभाव प्रकृति होने के कारण मिथुन के जो जातक हैं वो प्रेम संबंधों में भी विविधता एवं परिवर्तन की आकांक्षाएं रखते हैं। ये मिथुन राशि वालों का होता है। प्रेम में तो स्थायी संबंधों की आशा रखते हैं, परंतु जिसके साथ प्रेम करते हैं कहीं ना कहीं उसी के अंदर सबसे अधिक त्रुटियां, कमियां फाइंड आउट करते रहते हैं, जिससे उनके प्रेम संबंधों में दरारें जल्दी पड़ती हैं। एक मिथुन राशि वालों की जो लव लाइफ होती है वो बहुत लॉन्ग नहीं चल पाती, प्रेम संबंध टूट जाते हैं, शक्की मिजाज थोड़े से हो जाते हैं, प्रेम में अत्यधिक कैलकुलेटिव हो जाते हैं, चीज़ों का आकलन करने लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट आउट करने लगते हैं, जिस वजह से उनका जो मनवांछित प्रेम होता है वो लंबे समय नहीं चल पाता और बीच में टूट जाता है। ऐसे ही मिथुन राशि के जो जातक होते हैं उनका जो दाम्पत्य जीवन होता है वो भी मिला जुला सा रहता है। वो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत बुरा नहीं होता, ओवरऑल ठीक होता है। ऐसी जो परिस्थितियाँ हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये है दोस्तों मिथुन राशि के विषय में जो बातें मैंने अभी आपको बताई। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं बढ़िया क्वालिटी के, तो आप उसके लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।